सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा अ, छोटा सा निजी पुस्तकालय ये चैप्टर्स का नाम है, धर्म भारती द्वारा लिखित। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय यानी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, एक उनकी छोटी सी लाइब्रेरी है। लेखक की एक छोटी सी लाइब्रेरी है, उसके घर पर ही है। उसके विषय में उन्होंने बताया है कि जुलाई 1989 यानी जुलाई 1989 की बात है। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक, यानी लेखक को तीन तीन, एक एक दो दो नहीं, तीन तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक हुए, एक के बाद एक, यानी वंश बाई वंश, यानी एक के बाद एक हो रहे थे। एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया, सांसें बंद हो गई, धड़कन बंद हो गई। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे। अनाउंस कर दिया, घोषित मतलब अनाउंस कर दिया कि अब प्राण नहीं है। पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी, यानी डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। डॉक्टर बोर्जेस जो थे वो अपनी हिम्मत नहीं हारी, यानी उनका ट्रीटमेंट लगातार करते रह गए। उन्होंने 900 वाट्स के शॉक्स दिए, यानी उनको शॉक्स दिए गए 900 वोल्ट के पावर के। भयानक प्रयोग, यानी भयानक प्रयोग किया। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा। यदि यह मृत है, डेड बॉडी है, तो इसको आप कहीं से भी इसको दर्द फील नहीं होगा। पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है, यानी हृदय वापस आ सकता है, हृदय में गति आ सकती है, उसको फील होगा। प्राण तो लौटे पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, यानी जिंदा तो हुआ, प्राण तो लौट आए, लेकिन उसके 60% यानी 60% जो हृदय था, हार्ट था, वो सदा के लिए नष्ट हो चुका था, यानी ऑलवेज टाइम के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% बचा, यानी 40% ही उसका हार्ट बचा था। उसमें भी 3 अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट, ब्लॉकेज। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे मतलब डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, चिंतित हैं। केवल 40% हार्ट है, ऑपरेशन के बाद ना रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, यानी यदि वापस नहीं हुआ, हम नहीं ठीक कर पाए, तो इसमें क्या है, विशेषज्ञ यानी स्पेशलाइजेशन में, यानी जो स्पेशल लोग हैं उन लोगों से हम क्या करते हैं, विशेष हैं, उनसे बात कर लेते हैं, सलाह ले लेते हैं, मशविरा ले लेते हैं। तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे, तब सम टाइम्स के बाद, यानी कुछ समय के बाद ऑपरेशन करने की सोच लेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें, तब तक घर जाकर के क्या करें, बिना हिला डुले ही वो विश्राम करें। बहरहाल ऐसी अर्धमृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। लेखक ऐसा बता रहा, अर्धमृत्यु, अर्धमृत्यु मतलब अधमरा, और जो अधमरा है उसमें जो उपसर्ग है अध, अध उपसर्ग लग करके मूल शब्द है मरा, बना शब्द अधमरा, इसलिए उसका अर्ध मृत्यु का अर्थ है अधमरा की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपनी किताबों वाले कमरों में ही रखा जाए, यानी मेरी जिद थी, मेरी इच्छा थी कि मुझे कहाँ पे रखा जाए, बेडरूम में रखा जाए। कहाँ पे, बेडरूम में नहीं, बल्कि मुझे अपनी लाइब्रेरी वाले कमरों में रखा जाए, पुस्तकालय में रखा जाए, वहीं लिटा दिया जाए। है मुझे चलना, बोलना, पढ़ना मना। जब मुझे सब कुछ चलना पढ़ना मना है, दिन भर पड़े पड़े दो ही चीज़ें देखता हूँ, रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियाँ, यानी बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते, यानी बाईं ओर लेफ्ट साइड में जो विंडो थी उनके तरफ एक सुपारी के पेड़ थे, सुपारी यानी तामुल के पेड़ थे जो झालरदार पत्तों के समान, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची ऊंची किताबों से, यानी जो रूम के अंदर की कंडीशन थी उसमें क्या थी, फर्श से लेकर फ्लोर से लेकर के छत तक क्या थी, किताबों से ठसाठस भरी थी। कौन, अलमारियाँ। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं हैं, तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं। यानी जिस प्रकार हम स्टोरी सुनते थे प्राचीन टाइम में, यानी एंशियन टाइम पे, कि राजा के प्राण तोते पे होते हैं, उसी तरह मेरे प्राण निकल चुके हैं, लेकिन मेरे प्राण इस समय कहाँ पर बसे हुए हैं, मेरे घर के, मेरे रूम की अलमारी पर रखे हुए हैं। जो अलमारी पर रखी हुई किताबें हैं, उन किताबों के अंदर मेरे हृदय में मेरे प्राण बसे हुए हैं, जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई, जो पिछले 40-50 बरस यानी ईयर्स से, 40-50 ईयर्स से मेरे पास धीरे धीरे कलेक्ट होती गई। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, ये कथा बाद में सुनाऊंगा, यानी कैसे कलेक्शन किया मैंने इनका, ये स्टोरी मैं बाद में आपको सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जागा।
यानी किताबें रखने का, किताबें पढ़ने का, सहेजने कलेक्शन करने का शौक़ हमको कैसे हुआ, कैसे ये हमको पसंद आ गया, हमें हमारी इसमें रुचि कैसे बढ़ गई, इंटरेस्ट कैसे बढ़ गया। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था, यानी अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे, यानी मेरे पिता जो थे वो कौन थे, आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। प्रधान मतलब चीफ थे। और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। और माँ ने क्या किया था, एक आदर्श कन्या पाठशाला, पाठशाला मतलब स्कूल की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था, जब बर्मा रोड बन रही थी तो बहुत उसमें अर्न किया था पैसा। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। जब गांधी जी ने देश की खातिर, देश की रक्षा खातिर आह्वान किया, बुलाया, तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएं आती थी, यानी पत्र यानी न्यूज आते थे। आर्यमित, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम, यानी लेखक के लिए स्पेशल रूप से बाल सखा और चमचम नाम की 2 मैगजीन यानी पत्रिकाएं आती थीं। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र। उनमें क्या होता था कि उन जो बाल सखा और चमचम पत्रिकाएं आती थी, मैगजीन्स आती थी, उसमें परियों और राजकुमारों के कथाएं रहा करती थी। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। यानी इनके अलावा ये 2 पुस्तकों के अलग भी मैं सरस्वती और आर्यमित्र की कोशिश करता था। घर में पुस्तकें भी थीं, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषदें भी थीं और हिंदी अनुवाद के लिए सत्यार्थ प्रकाश था। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था, यानी मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी रोचक यानी मनोरंजक, इंटरेस्टेड हम जिसमें है, शैली में लिखी हुई है, अनेक चित्रों से सुसज्जित थी, यानी उसमें चित्र भी थे, फिगर्स थे। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस, यानी पाखंड मतलब होता है दिखावटी, दिखावापन जिसमें है, अदम्य जिसे दबाया ना जा सके, ऐसी दिखाने वाली अद्भुत व्यक्तित्व थे, यानी पर्सनालिटी वाले थे। तो बच्चों आज यहीं तक।